हेलो गाइस। तो आज के हमारे टॉपिक है, देखिए एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 का ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो भी है आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो आइए पहले इन सब के हम क्या करें। पहले तो देख रहे हैं हमें कि सब क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनके हम क्यू वाले फॉर्म जो है यानी कि डिनोमिनेटर को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर क्या है, तो 13 अपान में 3125 ये है। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा 13। किसका फैक्टर करेंगे, तो डिनोमिनेटर का, तो ये आएगा 5 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए 5 की पावर 5 ये क्या हुआ है, तो लिख सकते हैं सिंस डेसिमल एक्सपेंशन is of the form of 5 के पावर m। ठीक है, देखिए ये 5 जो है इस m के कंडीशन में दिख रहा है, इसलिए ये क्या होगा, hence डेसिमल एक्सपेंशन कितना, तो 13 अपान में 3125 इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। तो देखिए बच्चों, ये चीज 13 अपान में 3125 का फैक्टर किया हमने, क्या तो 5 की पावर 5 आया, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 के पावर m। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक्सपेंशन जो हमारा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा होगा, इसका ये क्या हो जाएगा, कैसा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। आइए चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। सेकेंड पार्ट क्या है, तो देख लीजिए 17 अपान में 8 है, 17/8। तो देखिए बच्चों, किसको हम डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे, तो डिनोमिनेटर को करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए इसको लिखेंगे 17/8, इसका कर दें 17/8 क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 अपान में 8 को कर देंगे तो 2 के पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 3। और ये कैसा हो गया, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कैसा, तो ये देखिए 2 के पावर m दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे बच्चों, 2 के पावर n दिख रहा है ना, 2 के पावर m की कंडीशन दिख रही है। आपको सबसे पहले हमें कंडीशन बता रखे थे कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ऐसी यदि कंडीशन होगी तो टर्मिनेटिंग होगा, ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 के पावर m की कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, तो 2 के पावर m ऐसी कंडीशन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस, तो लिख सकते हैं हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा, तो 17/8 इज टर्मिनेटिंग। कैसा बच्चों, टर्मिनेटिंग। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को डाउट, वेरी गुड। आइए चलते हैं क्वेश्चन, इसी का थर्ड नंबर बोल रखा है। ठीक है, तो देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसको हटा दें। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 64 अपान में 455। तो देखिए 455 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लें। 455 का 5 से जाएगा, 5 9 जा 5 1 जा
देखिए इसका होगा बच्चों 64 अपान में 455 का यदि फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 64 अपान में ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 जब ये हमारा आया तो इसमें आपको दिख रहा है कि 5 तो दिख रहा है पर 2 का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है, इसमें 7 और 13 भी आ गया। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बताइए 5 के पावर m दिख रहा है लेकिन 2 के पावर n तो नहीं दिख रहा है ना, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ चुका है। 7 और 13 यदि केवल 2 और 5 का टर्म होता तो ये हमारा क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। यदि 2 और 5 का कंडीशन है, केवल 5 का दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन is not a form of टू के पावर m और 5 के पावर n। ठीक है, देखिए ये इस टाइप का फॉर्म नहीं है, सो हेंस डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, तो 64 455। तो देखिए बच्चे थर्ड नंबर हमारा क्या है, 64 अपान में 455, तो 64 अपान में 455 जो है बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले जब इसका फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। ठीक है, सिंस डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट अ फॉर्म क्या है, 2 के पावर m एंड 5 के पावर n इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो जा रहा है और भी, एंड इट्स ये क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो 7 और 13, 7 एंड 13, और जो कि इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, और यदि इसको फॉलो नहीं कर रहा तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन 64 अपान में 455 is non-terminating repeating, non-terminating repeating। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ का क्या बोल रहा है बच्चों, 15 अपान में 1600। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करें बच्चों, 1600 का क्या करें, फैक्टर कर लें। तो करिए इसका फैक्टर, तो 15 अपान में 1600 इसका हो जाएगा बच्चों 15 मल्टीप्लाई इसका 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। देखिए बच्चों, तो यहां हमने इसका क्या किया, 1600 का हम क्या किया, फैक्टर किए। तो फैक्टर करने पर क्या आ रहा है, तो 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब ये चीज आया तो ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, जैसा कि अभी हमने इसमें बताया कि ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n को फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपेंशन क्या थे बच्चों, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, तो देखिए इसका फॉर्म क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो 2 के पावर m 5 के पावर n, बीच में डॉट होता है क्योंकि इंटू होता है। ठीक है, तो यदि ये इस फॉर्म में आ रहा है तो हमारा इसको हम क्या कर देंगे, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसा, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन कितना, तो 15 अपान में 1600 इज टर्मिनेटिंग, क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, वेरी गुड। देखिए इसका 5th नंबर पार्ट बोल रहा है, 5th पार्ट क्या है, कहा ये रहा, देखिए इसको सॉल्व करिए। 5th नंबर पार्ट है हमारा 29 अपान में
343, ठीक है। देखिए इसका पहले हम इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 29 अपान में 343, इसका करेंगे तो आएगा 29 अपान में 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 29 अपान में 7 के पावर क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो ना ही m के 2 के पावर 2 का फॉर्म और ना ही m का 5 का फॉर्म आ रहा है। देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 7 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हमने तो कोई प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन is not a form 2 के पावर m into 5 के पावर n and include इसमें क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, बताइए, and इंक्लूड क्या है इसमें, तो 7 इंक्लूड हो रहा है। अब ये 7 है तो इस फॉर्म में तो आया नहीं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, हेंस ये हो जाएगा हेंस डेसिमल एक्सपेंशन क्या बच्चों, 29 अपन में 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। 6 नंबर 23 अपान में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 23 अपान में 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2। इसको पहले सॉल्व करने से पहले क्या करें, इसको फैक्टर कर लेते, तो ये ऑलरेडी हमारा फैक्टर किया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें ऑलरेडी ये फैक्टर करके रखा है, यानी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन कितना is of form of is a form टू के पावर m इंटू 5 के पावर n, ये कंडीशन है। हेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन 23 अपान में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, ये हमारा ऑलरेडी इसमें दिख रहा था, इसलिए ये हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में था। 7 नंबर हो जाएगा 129 अपान में कितना है, 2 के पावर 7, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ठीक है। देखिए इसका ऑलरेडी हमारे क्या, इसके डिनोमिनेटर का ऑलरेडी फैक्टर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n की कंडीशन तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड किया हुआ, क्या, वो है 7 के पावर 5, और 7 हमारा इसमें इंक्लूड यदि हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, यानी कि यदि केवल ये 2 कंडीशन को फॉलो करता तब तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। यदि इसमें ये 2 कंडीशन होता तब तो टर्मिनेटिंग होता, और यदि ये इसके साथ में ये भी आ गया तो ये कैसा हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसका ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, तो सब लिख सकते हैं, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कितना, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंक्लूड कितना 7 हो जाएगा, तो हेंस डेसिमल एक्सपेंशन यहां कर दीजिए 129 अपन में ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 7, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर कितना होगा बच्चों, 7 के पावर 5
इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। आइए 7 के बाद 8 नंबर की बात आती है। 8 नंबर को सॉल्व करें तो देखो बच्चों 7 नंबर में बोला है क्या 6 अपान में 15। अब इस 15 का हम क्या करें, फैक्टर कर लें। तो बच्चों 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 होगा। देखिए ये ना ही 2 और ना ही ये 5 का टर्म तो दिख रहा है, 2 का टर्म तो दिख नहीं रहा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, सिंस लिख देंगे इसको, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन is not of फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ठीक है, देखिए ये इस कंडीशन में तो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या 6 अपान में 15 इज क्या हो जाएगा तब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को डाउट? वेरी गुड। 9 नंबर सॉल्व कर दें। 9 नंबर 35 अपान में 50, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 35 अपान में 50, 7 5 जा और ये हो जाएगा 10 5 जा, होगा। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ 7/10। इसको 10 को हम फैक्टर कर दें तो 2 और 5 में आ जाएगा। देखिए 7 को 2 इंटू 5 में कर सकते हैं, तो ये क्या है 2 और 5 के टर्म में है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन, क्या बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन इज अ फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n की कंडीशन देखिए ये दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन कितना 35 अपान में 50 इज टर्मिनेटिंग, कैसा होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, कैसा रहा, टर्मिनेटिंग। 10 नंबर है कितना 77 अपान में 210। देखिए 210 को पहले फैक्टर करेंगे तो 77 अपान में 210 का फैक्टर, देखिए 210 का फैक्टर किया कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब बताइए ये क्या 2 इंटू 5 के टर्म में इसमें दिख तो रहा है, लेकिन 3 और 7 भी इसमें क्या है, इंक्लूड है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो लिख देंगे बच्चों, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट, क्या हो जाएगा, इज नॉट अ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इस कंडीशन तो नहीं, इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, एंड इंक्लूड क्या हो रहा है, तो 3 and 7 इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, इसलिए ये इस फॉर्म को नहीं वेरी करेगा। देखिए क्या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन
कितना है, तो 77 अपॉन में 210 इज कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है पहले क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन, पहले नंबर का 10 इसमें पॉइंट्स दिया हुआ था, तो सारी ये 10 पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। ठीक है, देखिए इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसी का कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें बोला है कि जो पहले नंबर क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग थे, उन सब का आप केवल डेसिमल एक्सप्रेशन दिखा दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन में कौन कौन था हमारा टर्मिनेटिंग था। अब पहला नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोला था अभी कि पहले नंबर क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखा दो। ठीक है, तो देखिए हमने पहले नंबर क्वेश्चन में से छांट लिया, पहला होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, छठवां और आठवां और उसके बाद 9th नंबर, ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग थे हमारे। ठीक है, चलिए तो इन सबको हमने देख लिया कि टर्मिनेटिंग है, तो इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। आइए करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका पहले नंबर का करके देखते हैं। तो कितना है, 13 अपॉन में 3125। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे साधारण उपाय आपके पास है कि डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं। तो किसमें, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 25, कितना है ऊपर 13। देखिए अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये इसकी डिवाइड इसमें जा रही है क्या, नहीं जा रही है। और डिवाइड नहीं जा रही है तो सबसे पहले क्या करें, 0 टाइम लेके चले जाए, कितना आया 13 आया। नहीं जा रही है, फिर 0 टाइम जाएंगे, फिर वही आएगा। उससे पहले क्या करते हैं, पॉइंट लगा लें, तो एक 0 चला जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ गया। ठीक, फिर डिवाइड नहीं जा रही है, 0 टाइम लेके जाएंगे, माइनस करेंगे, 130 आएगा। फिर नहीं जा रहा है, फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 टाइम फिर लेके जाएंगे। देखिए अभी इससे कम हो रहा है, 0 टाइम लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम में चला जाएगा। तो 3 6 18 लेवल जाता है 6 टाइम में, चेक कर लेते हैं। तो 6 5 30, 6 2 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 और 6 1 6 और 1 7 और 6 3 18। देखिए यहां आकर के पूरा पूरा 0 हो गया। तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.000416। देखिए ये रहा पहले वाले का आंसर। बताइए आसान है कि नहीं है, वेरी गुड। देखिए ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही सेम डिवीजन मेथड से इसको करेंगे। तो आइए सेकेंड नंबर को कर लेते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्या है, 17 अपॉन में 8। इस डिवाइड है इसका 8 से 17 में डिवाइड कर लेते हैं, इधर साइड में 8 से डिवाइड करेंगे किसमें, 17 में। तो कितना जाएगा, 8 2 16 होता है, 2 टाइम चला जाएगा, माइनस करेंगे कितना 1 आएगा। नहीं जा रही है डिवाइड, छोटा पड़ रहा है इसलिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 8 1 8, कितना आया, माइनस करेंगे 2, नहीं जाएगी डिवाइड, पॉइंट लगा था ऑलरेडी इसलिए हमने क्या किया 0 बढ़ा दिया। तो 8 में ये कितना टाइम चला जाएगा, तो 2 टाइम कितना 16, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 0 बढ़ाएंगे और 8 5 40। देखिए 0 आ गया, यानी कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ बच्चों, तो ये हुआ 2.125 और ये हो गया सेकेंड नंबर का आंसर, इस सेकेंड नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट डेसिमल एक्सपेंशन बनने में, ठीक है। आइए चलते हैं इसका फोर्थ नंबर जो पार्ट था, सॉल्यूशन फोर्थ नंबर हमारा क्या बोला था 15 अपॉन में 1600। ठीक है, सेम प्रोसेस, डिवाइड कर लें, सिंपल डिवाइड जो हम लोग कर रहे थे अभी। आइए यहां करके देख लेते हैं कितने से करेंगे, तो 1600 से किसमें, तो 5 में, सॉरी 15 है, 15 में करेंगे। तो बताइए ये कितने टाइम जाएगा, डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 टाइम लेके जाएंगे, 15 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रही है, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहां 0 टाइम गया, जो प्रोसेस हमने पहले वाले में किया था। ठीक है,
जीरो बढ़ाए, अभी भी क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, इसलिए एक और जीरो बढ़ा के और एक यहाँ जीरो बढ़ा दे। ठीक है, तो देखिए बच्चों 15/1600 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जब इसमें, तो हमारा आएगा, देखिए ये डिवाइड लेकर आए तो लास्ट में हमारा जीरो है कितना, 0.00935। कितना है इसका डेसिमल एक्सटेंशन, 0.00935। ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर का, सॉरी ये 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर का क्या आएगा, देख लीजिए बच्चों, तो 23 अपान में कितना, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्व कर लें। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का क्या ये आएगा, वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर ये 8 हो जाएगा और 5 के पावर 2 यानी कि 25। 25 8 जा 200, कितना हो जाएगा बच्चों, 200। और 200 का 23 में डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 200 का किस में डिवाइड कर दें, 23 में डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, नहीं जाएगी डिवाइड, इसलिए 0 टाइम लगाएंगे, तो 0 टाइम ले जाएंगे तो 0.23 आ जाएगा। फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 टाइम चली जाएगी, 200 टाइम कितना हो गया, 30, नहीं जा रहा है, पॉइंट बढ़ाएंगे। देखिए पॉइंट बढ़ चुका है इसलिए 0 बढ़ा लें, कितने टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा। 200 कितना बचा, 100 बचा। फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो 2 5 जा 5 टाइम चली जाएगी, 2 5 जा 10। देखिए आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हुआ बच्चों, 0.115। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, अब डिवाइड बगल में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे ही एक और बचा था हमारा, कितना 23 है, ये हो गया यानी कि 8 नंबर अभी। तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन हमारा किसका, 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 अपान में 15। तो बताइए 15 से हम 6 में डिवाइड कर लें। देखिए इधर साइड में कर लेते हैं, 15 से डिवाइड 6 में ले जाएंगे, 0 टाइम नहीं जा रही है इसलिए 0 टाइम, तो 6 हुआ, पॉइंट लगाएंगे 60, 4 टाइम चला जाएगा, कितना हो गया, तो 0.4। ये हो गया हमारा आंसर, इसका ये आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को डाउट। आइए अगला हमारा 9 नंबर है, इसी में 9 नंबर क्या करे बच्चों, 35 अपान में कितना है, 35 अपान में 50। इसका देखिए तो 50 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो देखिए 50 का 35 में डिवाइड जाएगी नहीं, इसलिए 0 टाइम ले जाएंगे, तो 0 टाइम ले जाएंगे तो ये 35 वैसे ही आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0। अब ये हो जाएगा 5 7 35, एक 0 आया यानी कि ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कितना आया बच्चों, तो 0.7, और ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। बताइए बच्चों ऐसे टाइप की डिवाइड करने में आपको कोई समस्या, बताइए। ये पूरे का देखिए पहले वाले का हमारा कितना आया, तो 0.00416। ठीक है, दूसरे वाले का हमारा इतना, तीसरे वाले का ये, चौथे वाले का देखिए तो ये आया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, और एक और इसमें 8 नंबर था हमारा जो 0.4 आया, और एक 9 नंबर था जिसका 0.7 आया। बताइए ऐसे करने में डेसिमल एक्सपेंशन किसी को कोई समस्या, वेरी गुड। देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। देखिए इसमें बोला है कि ये जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसमें डेसिमल है कि नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। इफ दे आर रेशनल, यदि ये रेशनल है तो एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factor of q। ठीक है, तो आप इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है तो ये q p by q के फॉर्म में है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला था कि इसमें कौन सा फॉर्म, जो ये हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, और p by सॉरी रेशनल और p by q के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका फैक्टर तो देखिए सबसे पहले नंबर 43.123456789। ठीक है, ऐसा दिया हुआ था, तो ये क्या था, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज अ कैसा रेशनल नंबर। क्यों, ये देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फॉर्म तो रेशनल नंबर हो गया तो इसका क्या फॉर्म होगा,
तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और p बाई क्यू के फॉर्म, तो q हमारा किस फॉर्म, इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में एक बार। इसी तरह से सेकेंड नंबर क्या लिखा है, 0.1201201200012000 यानी 4 टाइम है। ठीक है, ऐसे क्या कर रहा है, जीरो इसमें वैरी कर रहा है, ये ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग है, ना टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों नहीं है, तो कैसा है, तो ये इरेशनल नंबर। मैंने कंडीशन आपको एक दिया था, इरेशनल नंबर की जो 4 कंडीशन बता रखे थे, सबसे पहली नंबर जो कंडीशन हमने दिया था वो हमारी यही कंडीशन थी। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म को नहीं फॉलो करेगा, यानी कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही है कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर सेक्योरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल, यानी कि क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगला ऐसे 3 नंबर इसका पार्ट है, कितना बच्चों, 43.123456789 के पावर सब पे क्या है, बार लगा हुआ है सब पे। ठीक है, देखिए डेसिमल के बाद जितने हैं सब पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। कैसे, देखिए क्योंकि ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, रिपीट तो हो रहा है, देखिए रिपीटिंग होगा ना, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ टर्मिनेट ये हुआ था हमारा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, जब ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये बार हो रहा है, बार 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 क्या कर रहा है, रिपीट करेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू एंड q इज ऑफ द फॉर्म किसका हो जाएगा, तो 2 and 5 का, तो 2 and 5 ये q का फैक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, द फैक्टर ऑफ q इज किसके इक्वल हो जाएंगे, तो 2 and 5 में इसका फैक्टर हो जाएगा, q का फैक्टर, किसका फैक्टर, तो मेरे बच्चों ये जो है ये किसका बच्चों, तो q का, q मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसका फैक्टर किसके फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 और 5 के भी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहां तक में इस पूरे इक्वेशन और पूरे सॉल्यूशन में इसमें किसी को कोई डाउट, वेरी गुड।